Hello everyone. Today we are going to start new topic of English grammar, that is yes or no questions. Students, कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम yes और no में भी दे सकते हैं. ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप yes और no में दे सकते हैं? Let's see. Some questions can be answered with a simple yes or no. They can begin with one of the following verbs. ऐसे क्वेश्चंस जिनके बिगनिंग में यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब्स का. दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स. उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप यस और नो में दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इज नाम्या गोइंग टू स्कूल. इस क्वेश्चन के बिगनिंग में यूज किया गया इज का, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं. राइट. दीज हेल्पिंग वर्ब्स आर इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, कैन, कुड एंड वुड. और हेल्पिंग वर्ब्स का आप यूज करते हैं आंसर में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. नाउ स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स. क्वेश्चन फर्स्ट, इज नाम्या गोइंग टू स्कूल. यहाँ स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना होगा, अगर क्वेश्चन के बिगनिंग में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स आप यस और नो में दे सकते हैं. दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स इज, आर, वर एंड हैज. इन आंसर्स को हम यस और नो में दे सकते हैं. राइट. एंड आंसर देते समय आपको क्वेश्चन में यूज किया गया सब्जेक्ट को समझना होगा. नाम्या, नाम्या क्या है? एक गर्ल है, सो वी यूज शी इन प्लेस ऑफ नाम्या एज अ प्रोनाउन. हम यूज करते हैं प्रोनाउन का नाम्या की जगह. नाम्या क्या है? वन गर्ल है, तो आप यूज करेंगे शी का. यस, सी इज. क्वेश्चन नंबर 2, आर द गर्ल्स डांसिंग. इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट है द गर्ल्स. द गर्ल्स के लिए यूज किया जाएगा दे, और दे के साथ हम यूज करते हैं आर का. राइट. यस, दे आर. क्वेश्चन नंबर 3, वर यू हैप्पी देयर. क्वेश्चन नंबर 3 में सब्जेक्ट यू है, आंसर में हम यू को रिप्लेस करेंगे आई में, एंड वर का यूज किया जाता है यू के साथ, जबकि आई के साथ यूज किया जाता है वाज. वाज इज यूज्ड फॉर आई. यस, आई वाज. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हैज अभी अ बिग काइट. अभी इज अ सब्जेक्ट इन दिस क्वेश्चन, सो वी यूज ही एज अ प्रोनाउन. यस, ही हैज. क्वेश्चन नंबर 5, शुड वी हेल्प दिस मैन. यस, वी शुड. शुड इज यूज्ड विद बोथ पर्सन, वन पर्सन या मैनी पर्सन, दोनों के साथ आप शुड का यूज करेंगे आंसर्स में. ओके. लेट्स डू एक्सरसाइज वर्क. आंसर ईच क्वेश्चंस विद यस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर यू टेलिंग द ट्रूथ. स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन में, जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन में अगर यू का यूज है एज अ सब्जेक्ट, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं इनटू आई. हम आंसर में आई का यूज करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आई का यूज किया गया है तो हम इसको आंसर में आई यूज ना करते हुए यू का यूज करते हैं. ओके. आर यू टेलिंग द ट्रूथ. आंसर यस, आई एम. यू की जगह आप क्या यूज करेंगे? आई. सेकंड क्वेश्चन, एम आई लेट फॉर स्कूल. आई को रिप्लेस किस में करेंगे? यू में. यस, यू आर. इज द चाइल्ड हंग्री. यस, इट इज. इज सिमी अ गुड गर्ल. यस, सी इज. सिमी गर्ल है, सो वी यूज शी. आर यू गोइंग होम. यस, आई एम. यू को हमने क्या करना है? आई में रिप्लेस कर देना है. राइट. नंबर 6, आर द बॉयज फ्लाइंग काइट्स. यस, यस, दे आर. द बॉयज, द गर्ल्स के लिए आप यूज करेंगे दे का, एंड यू को रिप्लेस किस में करना है? आई का, आई में. राइट. क्वेश्चन नंबर 7, आर यू मीशाज ब्रदर. यस, आई एम. क्वेश्चन 8, आर द गर्ल्स डांसिंग इन द हॉल. यस, दे आर. क्वेश्चन नंबर 9, वाज द क्रो थर्स्टी. 9 एंड 10 दोनों में वाज का यूज किया गया है, एंड 11 12 में वर का. राइट. तो आंसर में भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वाज या वर का ही यूज करेंगे.
इज एम आर का हम यूज यहाँ नहीं करेंगे। क्लियर? वाज द क्रो थर्स्टी? यस इट वाज। क्रो के लिए हम करेंगे इट का यूज। वाज द टीचर एंग्री? यस शी वाज या ही वाज। वर द ग्रेप्स सोर? द ग्रेप्स क्या है? मैनी है, तो यहाँ यूज होगा दे का। यस दे वर। यस दे वर। द बॉयज़ के लिए दे का यूज होगा। राइट? नाउ सी द आंसर्स। आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं? लेट्स सी। आंसर लिखते समय स्टूडेंट्स आप यूज करेंगे कॉमा का। वी यूज कॉमा विद यस, एंड एट द एंड ऑफ द आंसर वी यूज फुल स्टॉप। राइट? ये आंसर्स आप नोट डाउन कर लीजिए जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे स्टूडेंट्स। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन में सब्जेक्ट यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर में प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इज एम आर या वाज वर। राइट? सिमी के लिए शी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यस दे आर, यस आई एम। मीशा के लिए यू के लिए हमने आई का यूज किया है, जबकि द गर्ल्स के लिए दे का यूज किया जाता है, और दे के साथ हम आर का यूज करते हैं। राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सिमिलर हैं, तो मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ नहीं लिखे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन सिमिलर हैं, उनके आंसर आप सेल्फ करने की कोशिश कीजिए। ओके? क्वेश्चन नंबर 9, वाज द क्रो थर्स्टी? यहाँ क्रो के लिए यूज किया गया इट का। यस इट वाज। ग्रेप्स के लिए दे। एंड क्वेश्चन नंबर 13, कैन बर्ड्स सिंग सॉन्ग? तो बर्ड्स के लिए आप फिर से यूज करेंगे दे का क्योंकि एक से अधिक बर्ड्स हैं। यस दे कैन। कैन यू डू दिस एक्सरसाइज? यस आई एम। यू को रिप्लेस किया हमने आई में। यस आई एम, आई कैन। क्वेश्चन में ऑलरेडी कैन का यूज किया गया तो हम कैन का ही आंसर में भी यूज करेंगे। राइट? क्वेश्चन नंबर 15, शुड आई गो टू हिज ऑफिस? यस आई शुड। हैज ही अ टर्बन ऑन हिज हेड? आंसर नंबर 17, यस ही हैज। क्वेश्चन नंबर 18, विल द गर्ल्स लाइक दीज डॉल्स? यस दे विल। 20, हैव यू सम मनी इन योर पॉकेट? यस आई हैव। नाउ स्टूडेंट्स, आंसर में आप नो का यूज कैसे करेंगे? ये आंसर क्वेश्चन के आंसर आप नो में कैसे दे सकते हैं? लेट्स सी। क्वेश्चन फर्स्ट, आर यू मेकिंग अ डॉल? इसका आंसर आपको नो में देना है। नो आई एम नॉट। जब हम आंसर को नो में लिखते हैं तो इसके आंसर के बिगनिंग में यूज करते हैं नो का, देन कॉमा, और आंसर के एंड में नॉट को यूज किया जाता है। ओके? यस आई एम नॉट। बाकी रूल्स सिमिलर रहेंगे जो हमने यस आंसर को यस में लिखते हुए दिए यूज किए थे रूल्स। यू रिप्लेस होगा आई में, और आई के अकॉर्डिंगली यूज होगा हेल्पिंग वर्ब का, आई एम। क्वेश्चन नंबर 2, इज रीना ड्राइंग अ पिक्चर? अगेन रीना क्या है? गर्ल है। वी यूज शी फॉर रीना। नो शी इज नॉट। वर द चिल्ड्रन प्लकिंग फ्लावर्स? इन दिस सेंटेंस subject is the children, so we use they for children. No they were not. Will you swim in the river? In this question subject is you and we use will. क्वेश्चन में विल का यूज किया गया तो हम आंसर में विल का यूज करेंगे, और यू को रिप्लेस करेंगे हम आई में। राइट? यस आई विल। कैन दे डिग अ बेल? नो दे कैन नॉट। ये कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म में कांट। आंसर इज क्वेश्चन विद नो। क्वेश्चन फर्स्ट, इज जॉन इन द रूम? नो ही इज नॉट। वी यूज ही फॉर जॉन। इज ही रीडिंग अ बुक? नो ही इज नॉट। क्वेश्चन नंबर 3, आर यू गोइंग टू योर फ्रेंड? नो आई एम नॉट। यू की जगह आप आई का यूज करेंगे आंसर में। राइट? क्वेश्चन नंबर 4, आर द गर्ल्स सिंगिंग सॉन्ग? नो दे आर
नॉट। लेट्स सी द आंसर्स। आप आंसर कैसे लिखने वाले स्टूडेंट्स? आंसर्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। आंसर के बिगनिंग में हम यूज करेंगे नो का, देन कॉमा, वी यूज कॉमा, एंड एट द एंड of the sentence answer we use full stop. Okay, now question number 4 and 4 हम कंप्लीट कर चुके थे, राइट। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, आर दे डांसिंग? नो दे आर नॉट। क्वेश्चन नंबर 6, वाज द लायन इन इट्स कैव? नो इट वाज नॉट। द लायन क्या है? एनिमल, सो वी यूज इट फॉर द लायन। क्वेश्चन नंबर 7, were the boys playing a match? No, they were not. The boys, many boys हैं, so we use they for the boys. Question number 9, have you a dog in your house? No, I have not. have का यूज हम I and you दोनों के साथ करते हैं, many पर्सन के साथ यूज किया जाता है have का। Question number 10, has Ramola a ribbon in her hair? No, she has not. 11, will Anu sing a song? No, she will not. Question number 12, should we talk to him? No, we should not. Let's see the short form. Students, these are short forms जो कि आपको लर्न करनी है। ओके, इज नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आर नॉट, इसको स्पेलिंग को ध्यान से देखिए आप कैसे लिखना है आपको, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, एंड विल नॉट चेंज होता है वुड नॉट में, शैल नॉट भी वुड नॉट में चेंज होता है। ओके, आंसर इज क्वेश्चन विद नो यूज शॉर्ट फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शैल आई गेट दिस बुक? नो, यू वुड नॉट। कैन यू मेक अ डॉल? नो, आई कांट। लेट्स सी द आंसर्स। स्टूडेंट्स, आंसर्स आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू मेक अ डॉल? क्या आप एक डॉल बना सकते हैं? नो, आई कांट। क्वेश्चन नंबर 3, इज जिम ड्राइविंग अ कार? नो, ही इज नॉट। इजंट क्या है? इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म जो कि आपको आंसर्स में यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, हैज डॉली अ न्यू फ्रॉक? नो, सी हैज नॉट। नंबर 5, वाज मिनी लेट टुडे? No, she was not. Are they helping him? No, they are not. 7, should we lock the door? No, we should not. Question number 8, will the, यहाँ स्टूडेंट्स मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, will the teacher teach the boy? No, he would not. Let's see the question. Yes, will the teacher teach the boy? Boys, no, she will not या he will not. Okay students, your today topic is completed. I hope so आपको आज का टॉपिक समझ आया है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप यस और नो में दे सकते हैं? ऐसे क्वेश्चंस जिसके बिगनिंग में यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब का, कैन, इज, हैज, वाज, आर, शुड, विल, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। जब किसी क्वेश्चन के बिगनिंग में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, राइट? ओके स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।